नमस्कार, आप देख रहे हैं IND स्पेशल और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। कोरोना संकट के दौरान भी सियासत में कमी नहीं है। अब मध्य प्रदेश में एक्चुअल और वर्चुअल की बात होने लगी है। कांग्रेस की तरफ से ट्विटर पर सरकार को घेरा जा रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जमीन पर नहीं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही दिखाई दे रही है, जबकि बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर उनकी मदद कर रहे हैं। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि कांग्रेस को वरिष्ठ नेता घर के अंदर बैठकर व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं, जो काफी आसान है, लेकिन वही काम जमीन पर करना कठिन है। कांग्रेस की यही आदत भी बन गई है। तो अब ये लड़ाई एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल की हो गई है। ट्विटर पे और फेसबुक पे सक्रिय है, वो आलोचना करने में सक्रिय है, क्योंकि आलोचना करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बाकी के लिए फील्ड में आना पड़ता है। हमारे तो सभी सामाजिक संगठन, पार्टी के लोग भी और हमारे अनुषंगिक क्षेत्र के लोग भी लगातार जनता के बीच में और सेवा कर रहे हैं। ये सलाह जो कांग्रेस के लोग हमें दे रहे हैं, थोड़ी बहुत राजस्थान में दे दें, छत्तीसगढ़ में दे दें, भाई इतनी सी बात नहीं समझ रहे कि ये आपदा राष्ट्रीय है, अंतर्राष्ट्रीय है। इसको मध्य प्रदेश में राजनीतिक नजरिए और चश्मे से न देखें। आओ मिलजुल के काम करें। काम करना नहीं है, सिर्फ आलोचना करना है, पीड़ादायी है। बीजेपी या कांग्रेस ने जो भी अच्छे लोग हैं उनको आगे आके करना चाहिए। जो नकुल नाथ ने काम करा है उसकी बधाई देता हूं और सबको मिलके करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हम लोग सब मिलके करें और हम भी सहयोग करने को तैयार हैं। आए सब मिलके सब तय करें कि इस जगह पर हमको अस्पताल बनाना है। हम सब लोग अपनी अपनी धनराशि लगाएं, चंदा ना करें, नहीं तो रामेश्वर शर्मा जी एक चंदे की एक रसीद लेके खड़े हो जाएं। सब लोग मिलें और स्वेच्छा से करें कि हम लोग ये पैसा देना चाहते हैं। मैं उसमें सबसे पहले भूमिका निभाऊंगा। जो बनेगा, अगर मकान बेच के देना पड़ेगा तो वो बेच के दूंगा। तो अब ये लड़ाई एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल पर आकर रुक गई है। दोनों ही पार्टियों ने एक दूसरे पर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ट्विटर की राजनीति करती है, ट्वीट कर रही है, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें दिखा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर कुछ भी काम नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस का साफ तौर पर यहां पर कहना है कि दिखावे पे विश्वास नहीं करती पार्टी। लगातार कई नेता जमीनी स्तर पर उतरकर खुद काम कर रहे हैं और व्यवस्थाओं में अपना कहीं न कहीं सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए, चर्चा के लिए हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, अब ये लड़ाई एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल पर आकर रुक गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कई सारे आरोप लगा रही हैं। क्या आपको क्या हकीकत नजर आ रही है एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल में? बिल्कुल संचिता, एक्चुअल वर्सेज वर्चुअल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर असर तो दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी के काम थोड़ा सा जमीनी में, धरातल में दिख रहा है। अगर हम बात करें तो महज 2-3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं BD शर्मा, उन्होंने ऑक्सीजन जनरेटर की सप्लाई की थी। करीब 40 जनरेटर उन्होंने कलेक्टर अविनाश लवानिया को सौंपे थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो संघ की तरफ से, जो कि अनुषंगिक संगठन भाजपा का कहलाता है, संघ की तरफ से अगर हम सिर्फ भोपाल की बात करें तो भोपाल में 4 कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं और प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में बहुत सारे कोविड केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार मुस्तैद हैं, लगातार ड्यूटी दे रहे हैं और जितने भी कोरोना के संक्रमित हैं उनसे संपर्क करके उनको जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी में कुछ एक नेताओं को छोड़ करके बाकी के नेता सिर्फ ट्विटर की राजनीति करते हुए नजर आए हैं। इस बात में कोई शक नहीं। नकुल नाथ ने छिंदवाड़ा में हॉस्पिटल बनाने की कवायद की है, उन्होंने बनाया है, वहां पर फायदा जरूर मिला है। लेकिन प्रदेश के अगर अन्य जिलों की अगर हम बात करते हैं, भोपाल की ही हम बात करते हैं, तो बड़ी संख्या में भोपाल में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। राजधानी है, करीब करीब सारे नेता कांग्रेस के भी यहां पर रहते हैं। लेकिन सिर्फ ट्विटर की राजनीति यहां पर देखने को मिली है। सिर्फ जो प्रदेश सरकार की ओर से जो काम किए जा रहे हैं उस पर सिर्फ सवाल खड़े करते नजर आए कांग्रेस के नेता। इसलिए यहां पर
कहीं न कहीं राजनीति देखने को तो लगातार मिली है। इसीलिए यहाँ पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहीं न कहीं निशाने पर लिया है कांग्रेस के नेताओं को। जी संचिता। संदीप, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं जमीनी हकीकत को लेकर के, कौन जमीनी हकीकत पर है और कौन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपने कुछ लिस्ट गिनवाई है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का एक संगठन भी तैयार किया है जो जरूरी सुविधाएं भी हम मुहैया कराएंगे, लेकिन उस तरीके की कांग्रेस की कुछ ज्यादा खास बातें समझ में नहीं आ रही। सेवा दल कहीं ना कहीं नदारद इन तमाम बातों से नजर आ रहा है। बिल्कुल संचिता, कांग्रेस का सेवा दल हो या महिला मोर्चा की बात हो, जब भी कांग्रेस की बात आती है तो हमेशा सेवा दल की बात होती है, लेकिन सेवा दल यह जो नाम है उसका, तो उसको कहीं भी सार्थक करता नजर नहीं आया। एक भी कार्यकर्ता सेवा दल का हमें भोपाल में कहीं भी नहीं नजर आया, क्योंकि हम भी इस कोविड काल में हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं और कहीं भी हमें एक भी सेवा दल का कार्यकर्ता नजर नहीं आया। महिला मोर्चे की अगर हम बात करते हैं, महिला नेत्रियां लगातार जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं लगातार सक्रिय नजर आती है, लेकिन अभी भी अगर कांग्रेस महिला मोर्चे की अगर हम बात करते हैं तो एक भी महिला मोर्चे की नेत्रियां सामने नजर नहीं आई हैं। यहां कोरोना काल में सभी महिला नेत्रियां जो है वो कहीं ना कहीं घर में हैं। बचाव करना जरूरी है, सबको इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जिस तरह से आप राजनीतिक पार्टी हैं, अपने आप को समाज सेवा से जुड़ा हुआ मानती हैं, तो कहीं ना कहीं यहां पर आपको भले घर से न निकले लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों को, जरूरतमंदों को, वो उसमें कहीं ना कहीं आपको आगे आना होगा। जिस तरह से भी आप मदद कर सकते हैं वो मदद आपको करना जरूरी है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर हमने देखा कि वो कहीं ना कहीं किसी भी सूरत में किसी भी तरह से उन्होंने निकले हैं वो, और उन्होंने अपनी मदद भी की है। जी संचिता। बिल्कुल संदीप, आप बने रहिएगा, आपसे फिर जुड़ूंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में फिरोज सिद्दीकी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। फिरोज जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी धन्यवाद। फिरोज जी, बीजेपी की ओर से आरोप लगे हैं कि कांग्रेस धरातल पर नजर नहीं आ रही है। देखिए, कोरोना का काल है, संकट का दौर है, देश दुनिया तमाम सभी लोग जूझ रहे हैं। ऐसे में सभी लोगों से यही अपील की जा रही है, सहयोग की अपील की जा रही है, लेकिन आरोप लग रहा है कि ट्विटर की राजनीति तो भरपूर हो रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर एक्चुअल काम नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वर्चुअल काम नजर आ रहा है। उनकी नाकारा सरकार जो है वो विपक्ष पे आरोप लगा रही है, वो विपक्ष से सवाल कर रही है। आप तो इतना ही बता दीजिए, 850 रेमडेसिविर इंजेक्शन कहाँ गए जो कई सैकड़ों मरीजों की जान बचा सकते थे, वो गए कहाँ? पहला तो प्रश्न वही है। मैं नरोत्तम मिश्रा जी के लिए कहना चाहूंगा कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, शमशान और लाशों का ढेर बन गया पूरा मध्य प्रदेश। अब बंगाल चुनाव से आपको फुर्सत मिल गई तो कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। हम तो सवाल यही कर रहे हैं। आपको बताऊं, मैं आज ही प्रियंका गांधी जी ने 2 टैंकर भरवा के लखनऊ भिजवाए भूपेश बघेल जी से कह के ऑक्सीजन के। कल दिग्विजय सिंह जी ने नवीन जिंदल जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने राजगढ़, अशोकनगर और गुना में ऑक्सीजन की सप्लाई करवाई नवीन जिंदल जी से कह के। उनका प्लांट, उन्होंने अपना स्टील प्लांट बंद कर दिया है और अभी सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहा है उनका प्लांट। दीपेंद्र हुड्डा जी ने नवीन जिंदल जी को कहा तो उन्होंने दिल्ली में भिजवाई ऑक्सीजन। विवेक तनखा जी ने अपने माध्यम से ऑक्सीजन जबलपुर में इकट्ठी करवाई। नकुल नाथ जी अपना काम कर रहे हैं। PC शर्मा जी ने पूरे जनता के बीच घूम घूम के अस्पतालों में हमारे कार्यकर्ता पहुंच के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अब मैं पूछना चाहता हूं, हमारी सांसद महोदया कहाँ है? भाजपा की सांसद हैं कहाँ हमारी प्रज्ञा ठाकुर? देखें तो आगे की कैसे शमशानों में बाहर तक लाशें जल रही हैं, पूरे शमशान भरे हैं, लोग अस्पतालों के बाहर हैं। और इतने कोविड सेंटर संघ ने बना लिए, VD शर्मा ने बना लिए, तो VD शर्मा को हम 2, 4, 10, 12 नंबर दे देते हैं कि शर्मा जी जरा इन लोगों को ऑक्सीजन बेड उपलब्ध करवा दें। सर, तो पार्टी की ओर से पहल नहीं की गई ऐसे कोविड सेंटर में सहयोग की, जबकि बात तो पार्टी से भी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लगातार कमलनाथ जी से भी इस संबंध में चर्चा की है, सहयोग की पूरी अपील की बात कही थी। सहयोग की अपील की है ना आपने? सहयोग की अपील की तो हम लोग कर तो रहे हैं सहयोग। आपको ऑक्सीजन की इस टाइम में सबसे ज्यादा किल्लत है और हमारे एक सांसद के पास स्टील प्लांट है और वो अपने पास से दे सकते हैं तो दे रहे हैं, कंटिन्यूस सप्लाई कर रहे हैं। आपको चाहिए आप भी रायगढ़ से बुलवा लो टैंकर भेज के उनसे उनका, तो वो तो कर रहे हैं अपनी तरफ से सहयोग। हमारे आज ही अनूपपुर के विधायक ने 50 लाख रुपए विधायक निधि निकाली कि हमारे यहाँ ये ऑक्सीजन लगा के कम से कम लोगों को है ना ऑक्सीजन बेड मुहैया कराओ। सवाल ये है कि ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं थी। सरकार का नाकारापन जो था
और जो निकम्मी सरकार थी उसने लोगों को मजबूर कर दिया तिल तिल सड़कों पर मरने के लिए। और अब ढोल पीटते घूम रहा है कि हमने यहाँ कोविड सेंटर बना दिया, वहाँ कोविड सेंटर। आप तो ऑक्सीजन बेड दिलाओ हमको, अब किसी को क्वारंटीन सेंटर की आवश्यकता नहीं है। आज ऑक्सीजन बेड की जरूरत है, ऑक्सीजन की वेंटिलेटर की जरूरत है। वो तो क्या मुहैया नहीं हो रहा, शमशानों में लकड़ी ही नहीं है। चले जाइए आप, वेटिंग में लगे हैं लोग, परेशान हो रहे हैं कि अब जब जिंदा थे तो बैंकों की लाइन में नरेंद्र मोदी ने लगा दिया, अब मर गए तो वो शमशानों की लाइन में लगा दिया। ये स्थिति है। हमसे क्यों सवाल पूछते हो विपक्ष से? आप बताओ, आप सरकार में हो, आप ये स्थिति क्यों है? दवाई क्यों नहीं है? ऑक्सीजन क्यों नहीं है लोगों के पास? क्यों लोग सड़कों पर मरने के लिए, ऑटो में मरने के लिए परेशान है? लोग सिलेंडर लिए अपने हाथ से घूम रहे हैं, खुद अपने सिलेंडर का इंतजाम कर रहे हैं। आपको जवाब देना है। कांग्रेस पार्टी से आप जो सहयोग मांगोगे करेंगे, हम तो कर ही रहे हैं सहयोग। आप हमको बोल दीजिए कहाँ कौन सा कोविड सेंटर हमको संभालना है, हम बना देते हैं, तो संभाल लेंगे। लेकिन सरकार करना नहीं चाहती कुछ। ये समस्या इतनी बड़ी नहीं थी, अगर लोगों को इलाज मिलता तो इतने लोगों काल के गाल में नहीं समाते। लेकिन महिला कांग्रेस, सेवा दल, ये भी तो नदारद मिल रहे हैं। लोग हैं फील्ड में, सब लोग हैं, हर आदमी अपने अपने स्तर पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई आदमी नहीं आया आज तक, मेरे पास तो कहीं नहीं दिखा है। कोई मिला हो तो बता दे वो कि मैं उसने फिरोज सिद्दीकी के मोहल्ले में आके कांटेक्ट किया हो तो चलिए मैं बता देता हूँ एड्रेस। और अगर आप लोग सचेत होती, भारतीय जनता पार्टी उसका कार्यकर्ता सचेत रहता, तो वो सरकार से भी सवाल पूछता और जनता की मदद भी करता हुआ सड़क पे दिखता। ये रेमडेसिविर चोरी करके लोग नहीं भाग गए होते। कार्रवाई तो हुई है ना सर, कहा जा रहा है कार्रवाई हुई है। कहाँ किसकी हुई है? किसको पकड़ा है? रासू का लगाएंगे, देने वाले पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब लगा दो ना जो लोग जिम्मेदार थे, जिनकी जिम्मेदारी में वो रेमडेसिविर रखे थे, उनके खिलाफ रासू का लगाओ। कैसे गया वो रेमडेसिविर चोरी? सर जांच टीम भी गठित की गई है, कहा जा रहा है। जी, जांच टीम भी गठित की गई है सर, कहा जा रहा है। तो जांच तो ऐसी सरकार में 1000 चल रही है। जब तक लोग जिंदा बचेंगे क्या? लोगों की जान के ऊपर जांच बिठा रखी है। क्या हुआ जांच में? ऐसा क्या ढूंढने गए जांच में जो अभी तक पता नहीं चला? कार्रवाई तो किसी भी व्यक्ति पे नहीं हुई। तो ये सवाल जो है वो सवाल पूछना चाहिए। क्यों एक महीने में भी आपसे 50 वेंटिलेटर नहीं बढ़ पाए पूरे शहर में? क्यों एक महीने में भी आपसे 500 ऑक्सीजन बेड नहीं बढ़ा पाए आप पूरे शहर में? सवाल जनता पूछेगी। क्यों उन्हीं अस्पतालों से काम चला रहे हैं आप जिन अस्पतालों में जगह नहीं है? बिल्कुल फिरोज जी, स्थिति भयावह है, आपकी बात से सहमत हूं। जिस तरीके से नजारे तमाम जगहों पर देखने को मिल रहा है, हालांकि ये समय भी नहीं है कि सियासत इसमें की जाए। ये स्थिति गंभीर है, यही हम लगातार सभी से अपील भी करेंगे। ये सहयोग जो जितना कर सकता है वो करे। आप बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा भी लाइव जुड़े हुए हैं। संदीप, जिस तरीके से बात सामने निकल कर आ रही थी एक्चुअल वर्सेस वर्चुअल की, जो अभी हम कुछ देर पहले भी बात कर रहे थे कि बीजेपी यहां पर लगातार आरोप कर रही है, लेकिन कांग्रेस का इसमें साफ तौर पर यही कहना है कि दिखावे में विश्वास नहीं करते। इतनी देर से तमाम बातें अभी आपने भी सुनी होंगी, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस के कुछ एक नेता तो बिल्कुल यहां पर सक्रिय दिखे हैं। जिस तरह से विवेक तनखा की भी बात कही, उन्होंने भी खुद की निजी राशि निकाल करके यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की है। उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के उपलब्ध करवाई है जबलपुर में। लेकिन भोपाल में जिस तरह से काम दिखना चाहिए था, भोपाल में जिस तरह से यहां पर दिक्कत गई है ऑक्सीजन सिलेंडर की, रेमडेसिविर की, सिर्फ सरकार का तो देखिए काम है, यहां पर सरकार को सबसे पहले फ्रंट में आकर के काम करना चाहिए। लेकिन विपक्ष में जिस तरह से जो भूमिका होनी चाहिए वो चीज यहां पर देखने को नहीं मिली है। पीसी शर्मा जी ने बिल्कुल 40 लाख रुपए अपनी तरफ से निकाल करके, और सबसे पहले विधायक रहे, इस बात में कोई शक नहीं है कि भाजपा या कांग्रेस के अगर हम विधायकों की बात करें तो सबसे पहले पीसी शर्मा आगे आए। उन्होंने मेहनत की और वो अभी भी मेहनत कर रहे हैं, डटे हैं। लेकिन जो अन्य, अभी भी हम फिरोज की भी बात सुन रहे थे, फिरोज जी की, तो जो अभी उन्होंने बात कही कि सब काम कर रहे हैं, लेकिन एक भी जो सेवा दल है कांग्रेस का, महिला मोर्चा है, वो कहीं भी हमें सक्रिय नजर नहीं आए। यहां पर सिर्फ राजनीति की ही बात नहीं हो रही है। अगर हम फील्ड की बात करते हैं तो कहीं भी ऐसे कार्यकर्ता नजर नहीं आए कांग्रेस के। कहीं न कहीं फिलहाल वो विलुप्त प्राणियों में नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, बने रहिए, आपके साथ दोबारा जुड़ूंगी। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में कृष्ण गोपाल पाठक, मीडिया पैनलिस्ट बीजेपी से जुड़े हुए हैं। कृष्ण गोपाल जी, बहुत स्वागत है आपका IRE 24 में। नमस्कार संचिता जी, नमस्कार। कृष्ण गोपाल जी, पार्टी की ओर से कांग्रेस पर सवाल उठाए गए हैं कि यहाँ पर
जो बातचीत होती है वो सिर्फ वर्चुअल रूप में होती है। एक्चुअल जमीनी स्तर पर काम कांग्रेस का नजर नहीं आता। ट्विटर की राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस का भी साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी कहां पर धरातल स्तर पर काम कर रही है, क्योंकि कई सारी जगहों पर कमी ऑक्सीजन की, रेमडेसिविर इंजेक्शन की, बहुत सारी तमाम जगहों पर देखने को मिली है। कांग्रेस का भी सेम यही आरोप है। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक्चुअल यानी कि जमीन पर काम करती है और कांग्रेस पार्टी वर्चुअल काम करती है, यानी कि ट्विटर पर चिड़िया उड़ाती है, फेसबुक पर पोस्ट डाल लेती है या फिर सोशल मीडिया के किसी अन्य प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी बात पटककर, आरोप लगाकर, अफरा तफरी का माहौल बनाने के लिए, व्यवस्था बिगाड़ने के लिए अपनी बात रखकर भाग जाती है। यह आज कोरोना महामारी ही नहीं, हर स्थिति में कांग्रेस की तरफ से देखने को हमें मिल रहा है और मिलता रहा है। आज देखिए, आप पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सेवा कार्यों के माध्यम से गरीबों को भोजन परोस रही है, भोजन दिलवा रही है। भोपाल में बहुत जल्दी माधव सेवा केंद्र के माध्यम के नाम से 1000 सर्व सुविधा युक्त बिस्तरों वाले अस्पताल का शुभारंभ करने जा रही है। आरएसएस के हमारे स्वयंसेवक, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, लगातार समाज के हर तबके के पास जाकर इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े होकर न सिर्फ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं, बल्कि आवश्यकता अनुसार उनको जो चीजें जीवन यापन के लिए चाहिए वही भी मुहैया कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण गोपाल जी, आरोप ये भी है कि बीजेपी इन तमाम कामों को एक इवेंट के तौर पर लेती है और कांग्रेस दिखावे में विश्वास नहीं करती। कांग्रेस दिखावे में नहीं, दिखने में ही विश्वास नहीं करती है। कमलनाथ जी, आप बताइए, कहीं दिखे क्या? कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े लीडर हैं, चाहे राहुल भैया हो, चाहे सुरेश पचौरी हो, चाहे अरुण यादव हो, कहीं आपको नजर आए क्या? जीतू पटवारी आपको कहीं दिखे क्या? दूसरे कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं या बूथ का कार्यकर्ता है, आपको कहीं नजर आ रहा है क्या? जबकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, आरएसएस का स्वयंसेवक आपको हर जगह सेवा कार्य करते हुए नजर आएगा। जितनी भी विभीषिका आजादी के बाद इस देश में और समाज में घटित हुई है, यह कोरोना महामारी की विभीषिका सब में भयावह। हमारे साथ फिरोज जी भी जुड़े हुए हैं, यही सवाल उनसे कर लेते हैं। फिरोज जी, क्या कहेंगे इस पर आप? अरे भाई, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कुशाभाऊ ठाकरे जी का जो सगा भतीजा है, उनका एक दूसरा भाई है, उनकी डेथ हो गई और उनके परिवार ने आरोप लगाया कि ये सरकार जो है जिसकी छत्र छाया में मुख्यमंत्री बड़े हुए शिवराज सिंह जी, उन्होंने उनके परिवार के लोगों का इलाज नहीं कराया। एक ने तो लिख ही दिया, कई इन्हीं के कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है और नाकारा है। तो ये हम थोड़ी कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कह रहे हैं कि ये स्थिति है। वो उनके सांसद थे, इनके अनिल फिरोजिया जो इनके सांसद थे उज्जैन में, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, उनके मंडल अध्यक्ष को, तो उसने उनके परिवार ने धक्के दे के बाहर भगा दिया उनको। ये हम लोग कहाँ कह रहे हैं? अगर आप सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो पहले तो आप अपनी पार्टी के ही लोगों को देख लीजिए, फिर कांग्रेस पार्टी से सवाल कर लीजिए। मैंने तो इतनी सारी ऑक्सीजन की बात बता दी, अब आप बताओ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहाँ हैं? कहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कहाँ हैं? वो तो गुना के सांसद रहे हैं, उनकी तो जिम्मेदारी थी वहाँ गुना में ऑक्सीजन पहुंचाने की, पहुंचाई दिग्विजय सिंह जी और जयवर्धन सिंह जी ने। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बताएं कि थावरचंद गहलोत कहाँ है? बताइए कि वो एक केंद्रीय मंत्री जो है प्रहलाद पटेल, वो तो कह रहे थे 2 रख दूंगा खींच के अगर ऑक्सीजन मांगा, उस बेचारे की माँ की डेथ हो गई। ये काम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और सवाल पूछ रहे सेवा दल कहाँ है, सवाल पूछ रहे महिला कांग्रेस कहाँ है। अरे भाई, आपके मंत्री कहाँ हैं जो ये एरोप्लेनों में और हेलीकॉप्टरों में घूम रहे हैं और जनता के करोड़ों रुपए से सुख सुविधाएं भोग रहे हैं? पहले तो उनसे जवाब पूछना चाहिए। ठीक है कृष्ण गोपाल जी, कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर दो बातें हैं जो पैरेलल रूप से काम कर रही है। पहली बात तो यह है कि महामारी बहुत बड़ी है, सरकार के पास जितने मौजूद साधन संसाधन है, सरकार उनके अनुरूप मध्य प्रदेश में वो सारी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं जनता जनार्दन को देने का प्रयास कर रही है जो वो दे सकती है। 1 अप्रैल को हमारे पास 21,000 बिस्तर सिर्फ अस्पतालों में उपलब्ध थे। आज 25 अप्रैल आते आते तक उनकी संख्या 50,000 हो गई है। बिना रिफाइनरी के 1,000 बेड अगले 9 दिनों में प्रारंभ हो जाएंगे। राधा स्वामी सत्संग हाल का इंदौर में
लगभग 10,000 बिस्तर अलग से लोगों को प्रोवाइड हो जाएंगे। कैपेसिटी सरकार बढ़ा रही है। ऑक्सीजन की मात्रा आज हमारे पास कमी नहीं है। हम ये दावा बिल्कुल नहीं कर रहे कि मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक है। इतनी बड़ी जनसंख्या मध्य प्रदेश की 7.5-8 करोड़ की और देश में 140 करोड़ की सरकारें, चाहे वो किसी भी प्रांत की हो, जितनी तेजी से साधन संसाधन जुटा रही है, उतनी ही तेजी से यह महामारी अपना रूप धरकर लोगों के सामने आ रही है। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अव्यवस्थाएं होती है, लेकिन सरकार उनसे लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता उनसे लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस क्या कर रही है? आपके चैनल पे आकर 2 कौड़ी के लोग, आपके चैनल पे आकर जिनकी जनता में कोई औकात और हैसियत नहीं बची है, राहुल गांधी जैसे लोग जो अपनी परंपरागत सीट पे हरा दिए। सर मैं माफी चाहूंगी, भाषा की मर्यादा बिल्कुल सर। भाषा की मैं मर्यादा बिल्कुल रख रहा हूँ। यहाँ पर बैठ के कोई भी किसी भी तरह की अमर्यादित भाषा बोलेगा, जो लोग काम कर रहे हैं उनको निकम्मा बोलेगा। शर्म आनी चाहिए इनको। चैनल पे और सोशल मीडिया पर गाल बजा देते हैं, ट्विटर पर चिड़िया उड़ा देते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं, समाज में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज में अफरा तफरी और अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों का मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, लोगों की इच्छा शक्ति गिराने का काम कर रहे हैं, सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। हम आज इनसे पूछना चाहते हैं कि 55-60 सालों तक इनका देश में राज रहा। जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी दूसरे देश है, रसिया हो, चाइना हो, स्वास्थ्य के मामले में, रक्षा के मामले में, सुविधाओं के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहाँ पहुंच गए? बिल्कुल कृष्ण गोपाल जी, देखिए संकट का समय है, बिल्कुल संकट का समय है। यहाँ पर सरकार जो प्रयास कर रही है वो भी नजर आ रहे हैं। फिरोज जी क्या कहेंगे? फिरोज जी, मैंने तो सवाल पूछे इनसे जी, तो ये सवालों के एक भी सवाल का जवाब मैंने तो 5 केंद्रीय मंत्री इस लेवल के लोगों के नाम गिना दिए। किसी की भी जो एक केंद्रीय मंत्री की अपनी संसदीय क्षेत्र के अपने मतदाता को, उसकी मां मर रही हो और उसको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दिलाने की जगह कहे कि 2 रख दूंगा मैं, तो अब आप समझ सकती है कि क्या भयावह चेहरा है और क्रूर चेहरा है इस पार्टी का। मैंने तो इन्हीं से सवाल पूछा ना कि भाई कुशाभाऊ ठाकरे का परिवार ने आरोप लगाए, हमने तो नहीं कहा। आप उनकी मदद नहीं कर पाए तो आम जनता की मदद कैसे करेंगे? ये हमको नहीं समझ आती ये बात। आप 1 महीने से बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वहाँ वो हो रहा है, सब काम तो दूसरे लोग कर रहे हैं, आपसे हो क्या रहा है? आप तो कुछ भी नहीं। कब से सुन रहे हैं कि वो मिलिट्री का अस्पताल चालू हो रहा है, पता नहीं कब चालू हो रहा है वो। जब शमशान दुगने भर जाएंगे जब जाके चालू होगा क्या वो अस्पताल? सवाल ये है कि आज लोग अगर सड़कों पर तिल करके मर रहे हैं, इंसानियत शर्मसार हो रही है। कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी हो, सोशल मीडिया आप देख नहीं सकते जिस तरीके से लोग करार रहे हैं। नरसिंहपुर के अस्पताल में एक लड़के ने कुछ नेता लगातार हमें दिख रहे हैं धरातल पर, जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, लेकिन जो पहली लहर कोरोना की आई थी, जहां पर कांग्रेस ने जो काम किया था वो वाकई उस हिसाब से काम इस बार नजर नहीं आ रहा है। कृष्ण गोपाल जी क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो मुझे बोलने का पूरा अवसर दिया जाए। आरोप लगाने वाले को आप पूरा एजेंडा चलाने का अधिकार दे रही हैं, और अगर मैं अपनी पार्टी और सरकार की तरफ से जवाब दे रहा हूँ। सर बिल्कुल रखें, आप अपनी बात रखें। सर आपकी बात सुनने के लिए सर बिल्कुल अनुचित है। आप मुझे मेरी बात पूरी सुने, मेरी बात बीच में ना काटें। गोपाल जी बात रखिए, आप बात रखें, आपको पूरा अधिकार है बात रखने का, आपको अधिकार है, फिरोज जी को भी अधिकार है, दोनों को अधिकार है, आप अपनी बात रखें। बिल्कुल, आप मुझे बीच में ना रोके, मेरी बात पूरी होने दें। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से घटिया राजनीति कर रही है, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही दिन से अपने घटिया होने का नमूना प्रदेश और देश की जनता को दिया। जब कोरोना वैक्सीन आई, यहाँ पर कोविशील्ड इंजेक्शन आया, कोवैक्सीन आई, तो इन्हीं के नेता, चाहे राहुल गांधी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, लोगों के मन में उस वैक्सीन को लेकर शंका उत्पन्न करने का इन्होंने काम किया। उतनी तेजी से इनके व्यवहार के कारण वैक्सीनेशन देश में नहीं हो पाया जितनी तेजी से होना चाहिए था। पता नहीं कितने डोज उस वैक्सीन के खराब हुए, फेंकना पड़े, सिर्फ इनकी निकम्मेपन और इनकी जो उसको शंकास्पद बनाने की नीति थी उसके कारण। आज मैं कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपने देश में 55 सालों में सिर्फ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की मूर्तियां लगाने का काम किया है। आप क्यों नहीं बनवा पाए अच्छे अस्पताल? आप चाइना, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका जैसी सुविधाएं, ये सब हमारे साथ साथ आगे बढ़े हुए देश हैं, भारत में क्यों नहीं दे पाए? आपको ये जवाब देना पड़ेगा। और आज आप सोशल मीडिया पे चिड़िया उड़ा के समाज में और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का, अफरा तफरी फैलाने का काम कर रहे हैं। आप यकीन मानिए, निश्चित तौर पर लिख कर रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी और इस देश की जनता कांग्रेस पार्टी को कभी ऐसा नहीं करने देगी। इस देश की जनता ने इनके सबसे बड़े शहजादे और सुल्तान
राहुल गांधी को हराकर पहले ही कांग्रेस पार्टी को सबक दे दिया है कि आप सकारात्मक राजनीति करिए, अराजकता फैलाने का, कृष्ण गोपाल जी, हमारी भी यही अपील रहेगी कि सकारात्मक ऐसे मुद्दों पर राजनीति हो। हालांकि राजनीति ही ऐसे मुद्दों पर नहीं होना चाहिए। हमारी यही आपसे भी अपील रहेगी, लगातार विपक्ष से भी यही अपील रहेगी कि ऐसा संकट का समय है, ऐसे में दोनों ही पार्टियां अगर एकजुट हो जाएं तो हालात ही बदल जाए यहाँ प्रदेश के और देश के। बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ जुड़े। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी संदीप जुड़े हुए हैं। संदीप, दोनों ही नेताओं की भी आपने बात सुनी, किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और दोनों ही एक दूसरे की खामियां गिनाने में लगे हुए हैं। लेकिन सवाल वापस यही उठ जाता है कि क्या खामियां गिनाने से संकट दूर होगा? बिल्कुल नहीं संचिता, यहाँ पर खामियां गिनाने से एक दूसरे की कोई भी समस्या दूर होने वाली नहीं है। दोनों ही पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं और ये जो महामारी है वो अंतर्राष्ट्रीय महामारी है, वैश्विक महामारी है। लिहाजा यहाँ पर अगर आप दंभ भरते हैं जनता की सेवाओं का तो फिर यहाँ पर आपको सबको एक साथ आना पड़ेगा, क्योंकि जब इंसानियत ही खतरे में है, अगर इंसानियत रहेगी तब तो आपको राजनीतिक रोटियां सिकती रहेंगी और आप बड़े बड़े पदों में रहेंगे। लिहाजा इस समय पर एक ही वक्त है कि आपको यहाँ पर एकजुटता दिखानी चाहिए, राजनीति को एक साइड में करके, परे रख करके यहां पर आपको एक साथ होना चाहिए, एक मंच में आना चाहिए और जनता की सेवा करनी चाहिए। जितनी भी आप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा सकते हैं वो सुविधाएं उपलब्ध करवाइए। एक दूसरे की कमियां गिनवाने से यहां पर कुछ भी नहीं होने वाला। लिहाजा यही समय है कि आप सेवा कीजिए जनता की, जो भी सुविधाएं कर बिल्कुल बिल्कुल संदीप, आपकी बात से सहमत हूं। यही समय है कि जब यहां पर जनता की सेवा हो, संकट दूर हो, क्योंकि राजनीति बिल्कुल ऐसे मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल पर आकर रुक गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन क्या इन सवालों से ये संकट दूर होगा? हालांकि समय है अभी सवाल खड़े ना करते हुए एक दूसरे का सहयोग कर इस कोरोना महामारी से बचाव के कैसे उपाय ढूंढे जाएं, कैसे जनता का सहयोग लिया जाए, कैसे जनता की सेवा की जाए, इस मुद्दे पर। हालांकि वर्चुअल वर्सेस एक्चुअल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।